Welcome to Agri Official Education Channel. Today's topic of discussion is minimum support price. मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट के द्वारा फार्मर की क्रॉप के लिए जो राशि दी जाती है उसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस फार्मर को दी जाने वाली गारंटीड प्राइस है जिस पर फार्मर की क्रॉप को परचेज किया जाता है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो अनाउंस की जाती है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है और इसका रिकमेंडेशन जो किया जाता है वो CACP कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस के द्वारा किया जाता है। CACP का फॉर्मेशन 1965 में हुआ था, जिसे पहले एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन बोला जाता था। बाद में 1985 में इसका नाम बदलकर CACP रख दिया गया। MSP प्रोटेक्ट करता है फार्मर को एक्सेसिव फॉल इन प्राइस में अपनी क्रॉप बेचने से। सबसे पहली बार MSP जो अनाउंस किया गया था वो 1966 से 1967 के बीच में था। वीट क्रॉप पे सबसे पहली बार MSP अनाउंस किया गया जो कि 54 रुपीज़ पर क्विंटल। CACP ने कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन को 3 भागों में डिवाइड किया है, A2, A2 प्लस FL एंड C2। A2 में सारे कैश एक्सपेंसेस इंक्लूड किए गए हैं जो कि क्रॉप प्रोडक्शन में यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि सीड में, मैन्योर में, फ्यूल में वगैरह। जबकि A2 प्लस FL में A2 के साथ साथ फैमिली लेबर की जो वेजेस हैं, जो उनको मनी मिलना चाहिए, उसको भी इंक्लूड किया जाता है। जबकि C2 में A2 प्लस FL के साथ साथ इंटरेस्ट ऑन फार्म लैंड को इंक्लूड किया जाता है। मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ MSP का सबसे मेजर ऑब्जेक्टिव है ये फार्मर को डिस्ट्रेस सेल कंडीशन से बचाता है, फार्मर को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है और फार्मर को मोर एंड मोर प्रोडक्शन में इनकरेज करता है। मोर एंड मोर प्रोडक्शन इनकरेज होने से इंपोर्ट डिपेंडेंसी कंट्री की कम हो जाती है, फूड में इन्फ्लेशन भी कम हो जाता है। प्रोक्योर फूड ग्रेन फॉर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फूड अवेलेबल रहता है। MSP के अंदर 23 क्रॉप को कवर किया गया है, जिसमें कि 7 सीरियल, 5 पल्सेस, 7 ऑयल सीड एंड 4 कमर्शियल क्रॉप्स हैं। 4 कमर्शियल क्रॉप्स में कोपरा, रो जूट, शुगर केन एंड कॉटन को कवर किया गया है। यह लेटेस्ट डाटा खरीफ सीजन 2021-22 के लिए MSP का है, जहां कॉमन पेडी में 72 रुपीज़ पर कुंटल इंक्रीज़ के साथ 1940 रुपये 2021-22 में हो गए हैं। पेडी ग्रेड A में 72 रुपीज़ पर कुंटल इंक्रीज़ के साथ 1960 रुपये पर कुंटल हो गया है। ज्वार हाइब्रिड, जिसे सोरगम हाइब्रिड बोलते हैं, 118 रुपये पर कुंटल इंक्रीज़ के साथ 2738 रुपये पर कुंटल हो गया है। वहीं सोरगम मालडंडी या ज्वार मालडंडी 118 रुपये पर कुंटल इंक्रीज़ के साथ 2758 रुपये पर कुंटल हो गया है। वहीं बाजरा 100 रुपये पर कुंटल इंक्रीज़ के साथ 2250 रुपये पर कुंटल हो गया है। रागी 82 रुपये पर कुंटल इंक्रीज़ के साथ 3370 रुपये पर कुंटल हो गया है। मेज़ 20 रुपये पर कुंटल इंक्रीज़ के साथ 1870 रुपये पर कुंटल हो गया है। वही पिजन पी में 300 रुपये पर कुंटल इंक्रीज़ हुआ है। मूंग में 79 रुपये पर कुंटल इंक्रीज़ हुआ है। उड़द में 300 रुपये पर कुंटल इंक्रीज़ हुआ है। ग्राउंडनट में 275 रुपीज़ पर कुंटल इंक्रीज़ हुआ है। सनफ्लावर में 130 रुपीज़ पर कुंटल इंक्रीज़ हुआ। सोयाबीन में 70 रुपीज़ पर कुंटल इंक्रीज़ हुआ है। सेसमम में 452 रुपीज़ पर कुंटल इंक्रीज़ हुआ है। नाइजर सीड में 235 रुपीज़ पर कुंटल इंक्रीज़ हुआ है। कॉटन मीडियम स्टेपल टाइप में 211 रुपये पर कुंटल इंक्रीज़ हुआ है। कॉटन लॉन्ग स्टेपल टाइप में 200 रुपये पर कुंटल इंक्रीज़ हुआ है। इसमें जनरली क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो MSP 2021-22 से पूछे जाएंगे, या मैक्सिमम पर कुंटल इंक्रीज़ कौन सी क्रॉप में हुआ है। खरीफ सीजन में मैक्सिमम पर कुंटल इंक्रीज़ हुआ है सेसमम क्रॉप में, जो कि 452 रुपीज़ पर कुंटल है। और क्वेश्चन रिटर्न ओवर कॉस्ट से पूछे जाते हैं कि कॉस्ट के हिसाब से किस में सबसे ज़्यादा रिटर्न मिला है।
तो उस हिसाब से बाजरा क्रॉप में 85% का रिटर्न मिला है और उसके अलावा उड़द क्रॉप में 65% का रिटर्न मिला है। बाकी सब में लगभग 50% का। हाईएस्ट इंक्रीज एमएसपी में पिछले साल के हिसाब से हुआ है सेसमम में, जो कि 452 रुपये पर कुंटल है, फॉलोड बाय तुअर एंड उड़द जो कि 300 रुपये पर कुंटल है। एक्सपेक्टेड रिटर्न फार्मर को जो है वो सबसे ज़्यादा बाजरा में मिला है 85%, फॉलोड बाय उड़द जो कि 65% है, एंड पिजन पी जो कि 62% है। एमएसपी का फार्मर पर इम्पैक्ट क्या होता है? एमएसपी क्रॉपिंग पैटर्न पे इफेक्ट करती है। जैसे कि पेडी एंड व्हीट क्रॉप के पर एरिया प्रोडक्शन अदर क्रॉप्स की तुलना में ज़्यादा होता है। जैसे कि पल्सेस की तुलना में व्हीट एंड राइस का प्रोडक्शन लगभग 3.5 टन पर हेक्टेयर होता है और उनकी एमएसपी पर हेक्टेयर के हिसाब से देखी जाए तो ज़्यादा होती है। तो इस वजह से पेडी एंड व्हीट का एरिया लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी के साथ साथ एमएसपी का इफ़ेक्ट ये भी है कि जब फार्मर सेफ रहता है अपने प्रोडक्शन को लेके, अपने कॉस्ट को लेके, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को लेके, तो वो कंटिन्यूसली न्यू टेक्नोलॉजी एडॉप्ट करता जाता है बेटर प्रोडक्शन के लिए। एमएसपी फार्मर को इनकरेज करती है मोर एंड मोर रिस्क लेने के लिए, नई टेक्नोलॉजी एडॉप्ट करने के लिए। इसके साथ ही एमएसपी के अपने ड्रॉबैक भी हैं। एमएसपी बायस्ड है व्हीट और राइस प्रोडक्शन के लिए। व्हीट और राइस का एरिया कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जा रहा है, अदर क्रॉप का एरिया कंटिन्यूसली डिक्रीज होता जा रहा है, बायोडाइवर्सिटी लगातार कम होती जा रही है क्रॉप प्रोडक्शन में। इसके साथ ही क्वालिटी पे इफ़ेक्ट पड़ता जा रहा है, क्वांटिटी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और क्वालिटी पे कम ध्यान दिया जाता है, इससे क्वालिटी लगातार गिरती जा रही है। इसके अलावा अदर क्रॉप का प्रोडक्शन लगातार कम होता जा रहा है, क्वालिटी कम होती जा रही है। इंक्रीज इन पब्लिक स्टॉक होल्डिंग ऑफ सीरियल, पब्लिक होल्डिंग लगातार इंक्रीज होती जा रही है सीरियल की। वेल दैट्स ऑल वी हैव फॉर यू टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्री ऑफिशियल यूट्यूब चैनल।